आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस 15वें प्रकरण के तीसरे सूत्र में। अष्टावक्र जी इस सूत्र में राजा जनक को उपदेशित करते हुए कह रहे हैं, यह तत्वबोध वाचाल, बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है। त्यक्त यानी त्यागा हुआ। क्या कहा? यह जो तत्वबोध है, तत्वबोध यानी जो ज्ञान की बातें हैं, जो मोक्ष की बातें हैं, ये जो बातें हैं वाचाल यानी चालाक व्यक्ति के लिए, बुद्धिमान और महाउद्योगी यानी जो कर्मशील है, ऐसे व्यक्तियों को क्या बना देता है? गूंगा बना देता है, जड़ बना देता है और आलसी कर देता है। जबकि जो भोगों की अभिलाषा रखता है, जो संसार को भोग की दृष्टि से देखता है, उनके द्वारा यह जो तत्वबोध है, ऐसे आत्मज्ञान को सुनने को तैयार नहीं होते। इसलिए उनके द्वारा यह ज्ञान त्यक्त है। समझने का प्रयास करेंगे हम। भोग और मोक्ष ये जीवन की दो धुरियां हैं जो विपरीत दिशा की ओर जाती हैं। संसार है भोग और उसमें विरसता क्या है? मोक्ष है। विरसता शब्द के बारे में हमने इससे पहले वाले सूत्र में जाना है। विरसता यानी संसार के विषयों में किसी प्रकार का कोई रस न लेना, उसे क्या कहेंगे? विरसता। जो ये भोग है और मोक्ष है, इसके बीच में केवल एक खड़ा है, और वो कौन है? वो है मनुष्य का मन, जो कभी भोगों की ओर आकर्षित होता है और कभी मोक्ष की ओर आकर्षित होता है। पर ये बात तो तय है कि ये दोनों ओर कभी भी नहीं जा सकता। या तो मोक्ष की ओर ही जा सकेगा या फिर भोगों की ओर ही जा सकेगा। अधिकतम संभावना है यह भोगों की ओर ही जाएगा। भोगों में रस लेना, उनमें आसक्ति होना, सकाम और स्वउद्देश्य कर्म करना, फल की आकांक्षा के लिए कोई कर्म करना, ये सब क्या है? इन्हीं को तो संसार कहते हैं, इन्हीं को तो बंधन कहते हैं। इसलिए जिसे भोगों में रुचि है, विषयों में रस आता है, उनके लिए यह जो तत्वबोध है, जो मुक्ति के लिए ही है, यह त्यक्त है। यानी जो संसार में रस लेगा वो तत्वबोध की ओर आकर्षित नहीं होगा, वो ज्ञान की ओर नहीं जाएगा, वो केवल भोगों में ही रस लेगा। क्योंकि मुक्ति में मिलता कुछ नहीं है, लेकिन छूटता सब है। जो कुछ भी जीवन में अनावश्यक है, जिसकी जरूरत नहीं है, वह सब छूट जाता है। संसार में फिर इसका रस नहीं रहता। इसलिए उसका मन फिर विषय भोगों की ओर भागेगा, जिससे उसका पतन होगा। ऐसा व्यक्ति फिर न घर का रहता है और न ही घाट का। वह पाखंडी और पथभ्रष्ट हो जाएगा। भोग की इच्छा रखने वाला वाचाल होगा, बुद्धिमान होगा, महान उद्योगी होगा, कर्मठ होगा, तभी तो वो भोग सकता है। उस व्यक्ति के देखिए ये सारी की सारी गुणवत्ताएं उसके भीतर होंगी, तभी तो वो भोग सकेगा। किंतु आत्मज्ञान होने से वह गूंगा हो जाता है, बोलने का रस समाप्त हो जाता है, वह कर्म के प्रति उदासीन हो जाता है, जड़ और आलसी जैसा हो जाता है, जिससे उसे और बेचैनी होती है। मन का सारा प्रवाह, उसकी सारी शक्ति चेतना की ओर ही हो जाने से संसार छूट जाता है। इसलिए अष्टावक्र की यह देशना है कि जिसकी संसार में रुचि है, जिसे विषयों में आनंद मिलता है, जो पुरुषार्थी और कर्मठ तथा महाउद्योगी है,
जो बुद्धिमान और विद्वान है, पांडित्य ही जिसका आभूषण है, ऐसे व्यक्ति के लिए संन्यास, मुक्ति और मोक्ष आदि का उपदेश देना उनको लाभ नहीं बल्कि हानि ही पहुंचाएगा। यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो भोगों से तृप्त हो गया है, संसार के समस्त कटु अनुभवों से गुजर चुका है, जिसे संभवतः संसार से विरक्ति हो गई है, वही इसका लाभ उठा सकता है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। आपने सुना है कि राजा जनक के पास हर प्रकार के ठाट बाट थे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं भीतर से एक चोट सी लगी हुई थी कि संसार क्या है, जीवन क्या है, सुख क्या है। फिर भी मन बेचैन था। ठीक ऐसे ही गौतम बुद्ध के साथ हुआ था। उनके पास भी हर प्रकार के ठाट बाट थे, लेकिन कहीं न कहीं भीतर एक प्रश्न बना ही हुआ था कि ये जीवन क्या है, मौत क्या है, दुख क्या है। ये प्रश्न उन्हें लगातार दुखी किए हुए था। इसी प्रश्न की खोज में वो घर से बाहर निकले। इसलिए अष्टावक्र जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भोगों से तृप्त हो गया, संसार के जो कटु अनुभव हैं उनसे गुजर गया, जिसे संभवतः संसार से विरक्ति हो गई, केवल वही व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष के जो उपदेश हैं इनका लाभ उठा सकता है। इसके सिवा कोई भी इनका लाभ नहीं उठा पाएगा। अब इसका अर्थ उल्टा मत लगा लेना कि आप सभी को इन अनुभवों से गुजरना जरूरी ही है। आपको केवल अपने आप को देखना है, अपने कर्मों को देखना है। जब आप अपने आप को और कर्मों को देखेंगे और उससे जो परिणाम आपको मिल रहा है, उसमें जो तकलीफ और दुख निहित है वो आपको दिखेगा, तो स्वतः है आप अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। और बदलने का जो ये प्रयास है जीवन पर्यंत चलना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे संत कहते हैं कि मुक्ति ऐसा नहीं है कि एक जगह जाकर के आपको मिल जाएगी, बल्कि मुक्ति वही है जो कदम कदम पर आपके होश को संभाले, आपकी देखने की दृष्टि को लगातार बनाए रखे, आपको संसार में उलझाए ना। यही मोक्ष है, यही स्वर्ग है। इसी के साथ अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।